हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? एंजॉय कर रहे हैं स्टडी को और अपने हॉलीडेज़ को। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लेक्चर नंबर 6 में हम एब्स्ट्रैक्शन के प्रोग्राम को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्शन होती क्या है। नाउ जस्ट हम आज एब्स्ट्रैक्शन प्रोग्राम को पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन का प्रोग्राम क्या चीज़ है, किस तरीके से उसके अंदर मतलब फर्दर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, किस तरीके से मतलब उसके अंदर मतलब कोड वगैरह को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, इसके अंदर हम इनहेरिटेंस भी पढ़ेंगे और फर्दर डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है स्क्रीन शेयर करते हैं और उसके बाद विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया हमने। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद हम एक सी प्लस प्लस की फाइल ऐड करते हैं। सी प्लस प्लस की फाइल ऐड करने के बाद फॉर एग्जांपल ये सी शार्प के ऊपर काम हो रहा है तो हमने सी प्लस प्लस के ऊपर काम करना है। इसको ड्रॉप डाउन करना है, जनरल के ऊपर क्लिक करना है, एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और एब्स्ट्रैक्शन ABSTRACT एब्स्ट्रैक्शन अंडरस्कोर कोड। ठीक है, इससे पहले जितना हमने कोड पढ़ा हुआ है, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे, एक जगह इस एब्स्ट्रैक्शन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। इनहेरिटेंस भी करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन भी करेंगे, क्लासेस भी बनाएंगे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल इसमें सबसे पहले ऐड करते हैं जिसके अंदर हमने कोडिंग करनी है। तो उसको ऐड करने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसको भी देखते हैं जैसे कंपाइल होकर ओपन होता है। बाकी स्टूडेंट्स, आप लोग इसकी घर में प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, किसी कोड की समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप में ग्रुप बने हुए हैं, उसके ऊपर जाके आप मुझसे इससे रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक न्यू पेज ऐड करना है। सबसे पहले न्यू पेज ऐड करना है इसमें। इसका थोड़ा मतलब ब्राउजिंग स्लो हो जाए। सबसे पहले एक न्यू पेज ऐड किया जिसके ऊपर हमने सी प्लस प्लस का कोड ऐड करना है। राइट क्लिक करके ऐड करके न्यू आइटम करना है। न्यू आइटम जैसा ही करेंगे तो इसके अंदर एक पेज ऐड हो जाएगा। न्यू आइटम करने के बाद सी प्लस प्लस पेज को हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, सी प्लस प्लस का पेज इसमें जैसे ही ऐड होता है इसके बाद हम इसके ऊपर इसको कंट्रोल करके स्क्रॉल करें। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद इसके अंदर कोड स्टार्ट करें लिखना, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस कंट्रोल स्पेस यूजिंग नेम स्पेस करने के बाद हम इसको std फाइल कर देते हैं। यूजिंग नेम स्पेस std std नेम स्पेस std करने के बाद यहाँ पे हम क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास का नेम हम a लिख देते हैं। a करने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाते हैं। ये जस्ट सिंपल मैंने एक क्लास डिफाइन की है। ठीक हो गया, जस्ट सिंपल एक क्लास डिफाइन किया। उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाई डिफाइन करता हूँ और एक डाटा मेंबर डिफाइन करता हूँ a। इंट डाटा टाइप है जो कि डाटा मेंबर एक ही है, इसको मैंने और उसके बाद मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई डिफाइन किया PUBLIC। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड है, उसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो डाटा मेंबर को मतलब फंक्शन को लेके आएगा। डाटा मेंबर अगर उस फंक्शन में आएंगे तो वो डेफिनेटली मेंबर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था इस मेंबर फंक्शन के अंदर कोई हम फॉर एग्जांपल इंट एक्स रख देते हैं। ठीक है, इंट एक्स रखा है। इंट फंक्शन के अंदर मैंने इंट एक्स रख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं a इज इक्वल टू एक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वाइड मेन के अंदर मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट किस चीज़ का बनाना है, क्लास का नेम क्या है, मेरा नेम ऑफ द क्लास ए है। ए का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ए का मैंने ऑब्जेक्ट ओ बनाया। ठीक है, ओ डॉट फंक्शन किया। ओ डॉट फंक्शन करने के बाद यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 100 वैल्यू इसको साइन कर देता हूँ। वैल्यू कौन सी साइन कर रहा हूँ मैं, ये जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास किए इसकी मैंने वैल्यू यहाँ पे इसको साइन कर दी है। उसके बाद यहाँ पे मैं सिस्टम पॉज कर देता हूँ। यहाँ पे जाके सिस्टम पॉज, यहाँ पे जब सिस्टम पॉज कर लिया, कंट्रोल एस किया,
यहाँ पे रिटर्न 0 भी करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर ही जाके मुझे रिटर्न 0 करना पड़ेगा। रिटर्न 0 मैंने यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल एस कर लिया। कंट्रोल एस करने के बाद इस पूरे कोड को मैं इस तरीके से देख रहा हूँ। कंट्रोल यहाँ पे क्लिक करके इसको जूम आउट करें थोड़ा सा। ये आपके पास कोड है, लेकिन अभी यहाँ पे ए की कोई वैल्यू नहीं है, तो ए की जगह वो गार्बेज वैल्यू देगा। तो मैं ए की जगह नो 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 ए की जगह मैंने साइन कर दी हुई वैल्यू, ये देखें ये फंक्शन है, यहाँ से वैल्यू फेच करेगा, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू रिटर्न तो उसे करनी चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ ए एंड एल, ठीक हो गया। और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ रिजल्ट इज, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। इसको कंट्रोल F5 किया। कंट्रोल F5 करने के बाद ये कंपाइल होने के बाद कोई सोल्यूशन देगा, कोई रिजल्ट हमें देगा। उस रिजल्ट को देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें ये डिस्प्ले करवाता है। जब ये कंपाइल हुआ तो ए की वैल्यू उसने 100 डिस्प्ले करा दी। ये किससे आ रही है? ये थ्रू एब्स्ट्रैक्शन आ रही है। ये देखिए जी, हमें रेलिवेंट रिजल्ट चाहिए था, तो वैल्यू कहाँ कहाँ से चेंज होके आ रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राइवेट मेंबर रखा, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया, पैरामीट्रिक फंक्शन बनाया, और उस पैरामीट्रिक फंक्शन में जो मैंने पैरामीटर दिया हुआ था उसके साथ मैंने ए को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ए को कॉल किया, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन के जरिए जो है ए को कॉल किया जा रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद सिस्टम पास कर दिया। ये तो सिंपल मैंने कोड के जरिए किया था। अब मैं चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, या मैं इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर से कॉल करता हूँ। मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट रेजोल्यूशन ऑपरेटर से कॉल करता हूँ। तो मुझे रेजोल्यूशन ऑपरेटर से कॉल करने के लिए क्लास डिफाइन करनी है और उसका फंक्शन डिफाइन करना है। तो इस तरीके से भी मैं रेजोल्यूशन ऑपरेटर से कॉल कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑपरेटर से क्लास ए आर नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन मस्ट बी। अच्छा, रेजोल्यूशन ऑपरेटर से जब भी आपने कॉल करना है तो इसको आपने स्टैटिक कर देना है, ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को ये कॉल करता है। जब आपने इसको स्टैटिक कर दिया तो इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई एरर की गुंजाइश रह गई है। हाँ ओके, इसको भी आपको मेंबर फंक्शन को भी स्टैटिक करना पड़ेगा। जब आपने इसको स्टैटिक कर दिया, बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करने से वो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को कॉल कर रहा है, किस तरीके से कॉल कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक हो गया जी, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद अब हम इसको कंट्रोल F5 ना, एरर है लोकल वेरिएबल, वो कह रहा है ये लोकल वेरिएबल ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अनडिजॉल्व रेजोल्यूशन ऑपरेटर के कोडिंग क्लास से जस्ट इसको कंट्रोल F5 करके देखते हैं। कंट्रोल F5 करने से कंपाइल हो जाएगा और ये चलेगा भी इंशाल्लाह। और इसका रिजल्ट देखते हैं क्या डिस्प्ले होता है। नो कर दिया, एरर देखते हैं क्या है। एरर उसने दिया है अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल्स। ये अनरिजॉल्व एक्सटर्नल क्या है, किस चीज का एरर है, इस चीज को देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैटिक स्टैटिक एक्स बिल्ड, बिल्ड किया फंक्शन को, बिल्ड फंक्शन करके दोबारा से देखते हैं कि हमारे पास एरर इसमें कोई जनरेट होता है। तो इसको डेफिनेटली प्राइवेट से उठा के यहाँ पे हम इधर ही डिफाइन कर देते हैं, इंट ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसके बाद दोबारा इसको बिल्टअप करते हैं, रीबिल्ड, रीबिल्ड करने से देखते हैं इसमें क्या एरर आता है, क्या नहीं एरर आता। एरर अगर आएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर भी डिस्प्ले करवाएगा। अब जब हमने उस मेंबर को, डाटा मेंबर को यहाँ पे स्टैटिक के अंदर रख दिया, पब्लिक फंक्शन में रख दिया, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली इसका एरर रिजॉल्व हो गया। वो उस तरीके से भी हो सकता था अगर हम इसको स्टैटिक ऊपर डिफाइन करते हैं। अब इसको कंट्रोल F5 करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या एरर आता है, कि कंपाइल करता है नहीं करता, क्या सोल्यूशन हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स क्या आते हैं।
ठीक है, तो ये कंपाइल करके और हमारे पास रिजल्ट भी आ गया 2020। अब हमारे पास दोबारा जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के अकॉर्डिंग हमें ये एरर देता है। इसका इस तरीके से भी हम इसको कंपाइल कर सकते हैं। कंट्रोल F5 किया, सेम वही सिनेरियो है कि यहाँ पे भी स्टैटिक रखा हुआ है, हमने इसको अंदर जाके भी स्टैटिक कर दिया, तो यहाँ पे भी इसको चलना चाहिए, इसको यहाँ पे एरर डिफाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे एरर दे रहा है अनरिजॉल्व एक्सटर्नल सिंबल प्राइवेट स्टैटिक। तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट के अंदर आप उसको स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको इसके यहाँ पे स्टैटिक मेंबर फंक्शन कॉल करते हैं तो ये कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट भी करेगा और कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इस लोकेशन में, मतलब जब भी आपने स्टैटिक कीवर्ड यूज करना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना है, तो आपने पब्लिक के अंदर ही जाके उस मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना और उसकी सारी की सारी लोकेशन डिफाइन करनी है। ठीक हो गया। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक क्लास को इनहेरिट करते हैं दूसरी क्लास से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास बी बनाता हूँ और उसको इनहेरिट करता हूँ पब्लिक क्लास ए के साथ। जब मैं पब्लिक क्लास ए के साथ इसको इनहेरिट करूंगा तो इसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्या इसके मतलब आंसर आते हैं, क्या ये मतलब इंटीग्रेट करता है, किस चीज को इंटीग्रेट करता है। जब इसको पब्लिक क्लास ए के साथ किया तो मैं सबसे पहले पब्लिक के अंदर एक मेंबर डिफाइन करता हूँ इंट पी, और पब्लिक के अंदर ही इंट फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने पब्लिक के अंदर ही। और पब्लिक के अंदर फंक्शन डिफाइन करने के बाद यहाँ पे इस फंक्शंस की ब्रैकेट लगाई। ब्रैकेट्स लगाने के बाद इस फंक्शन को इसके अंदर ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जस्ट सिंपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंट एक्स कोमा इंट जेड कोमा वाई, इंट वाई कोमा इंट जेड। जब मैंने ये चीजें कर दी तो यहाँ पे जाके देखते हैं b इज इक्वल टू y एंड z इज इक्वल टू a इज इक्वल टू z। अब ये a कहाँ से आ रहा है? a भाई यहाँ से आ रहा है, क्लास a से आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में पड़ा हुआ है, तो ये इनहेरिट हो गया, इसलिए हम a को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। आइडेंटिफायर का एरर है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, को बी ए रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक हो गया। स्टैटिक इंट फंक्शन, ठीक हो गया। नहीं, ए को यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। ए को किस तरीके से यहाँ पे हम कॉल करेंगे, इसका मेथड हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्लास ए के पास जाना चाहिए, उसके बाद उसके पब्लिक मेंबर फंक्शन के पास। अब पब्लिक मेंबर फंक्शन डायरेक्टली हम किस तरीके से कॉल करेंगे? पब्लिक, यहाँ पे ए डिफाइन नहीं हो रहा, तो इसका फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ए को डायरेक्टली कॉल करने के लिए हमने क्लास बी पब्लिक ए किया हुआ है, इसको इनहेरिट किया हुआ है पब्लिक ए। तो इसको ए को अगर हमने यहाँ पे कॉल करना है तो हमें इंट ए करना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम इसको ए को डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकते, हमें यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। या यहाँ पे लिख देते हैं बी इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद इसको देख लेंगे ए को किस तरीके से आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल करते हैं, यहाँ आप इसको देखिए किस तरीके से होना है। तो इसके बाद हम जो है आगे फर्दर चलते हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि बी को किस तरीके से आउटसाइड ऑफ द क्लास आप कॉल कर सकते हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्दर जब मैंने डिस्कस किया तो मैंने बी क्लास है, बी क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। बी है क्लास का नाम है मेरा बी, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ओ मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया ओ डॉट। तो डॉट से मेरा बस बी भी आ गया, फंक्शन भी आ गया और ये फंक्शन भी आ गया। मेरे पास बी भी आ गया, यहाँ पे ये बी है। उसके बाद ओ डॉट करने से मेरे पास ये फंक्शन भी आ गया, ये भी आ गया। लेकिन मेरे पास पब्लिक में पड़ा हुआ जो स्टैटिक कीवर्ड है वो नहीं आ रहा। अगर इसी कीवर्ड को यहाँ पे मैं ऊपर रखता हूँ ना, इंट w, तो यार ये देखें
कि ये W जो है यहाँ पे कॉल हो जाएगा, W यहाँ पे कॉल होगा। जस्ट ये देखें, बी भी आ गया, फंक्शन भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन जिस कीवर्ड को मैंने स्टैटिक के अंदर रख दिया है वो बाहर से कॉल नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल इंट है, इंट W कॉल हो रहा है क्योंकि हमने उसको स्टैटिक नहीं किया हुआ, तो इंट W कॉल हो रहा है, तो जैसे इंट W कॉल हो रहा है, इंट A को भी कॉल होना चाहिए, वेरिएबल को कॉल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को स्टैटिक कर देते हैं, ठीक है, आप उसको स्टैटिक करने के बाद जो डाटा मेंबर होता है वो भी एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, एब्स्ट्रैक्शन का काम कर रहा होता है। ये देखें, जैसे इंट W कॉल हो रहा है क्योंकि इसको स्टैटिक नहीं रखा, इस तरह इसको भी कॉल होना चाहिए। देखें यहाँ पे मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल स्पेस किया तो बी भी आ रहा है, फंक्शन भी आ रहा है, फंक्शन भी आ रहा है, W भी आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको स्टैटिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको W किया, ठीक है, स्टैटिक, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो देखते हैं आता है, कॉल होता है। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद इसको एक बार बिल्ड कर लें, उसके बाद देखते हैं, बिल्ड करने के बाद इसको एक्सेस करते हैं कि हमारे पास एक्सेस होता है या नहीं होता। ओके 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 हो गया। जब कंट्रोल स्पेस किया ओ डॉट, तो यहाँ पे W हमारे पास कॉल हो रहा है। जिस तरीके से W कॉल हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास इंट A को भी आना चाहिए, ठीक है, A इज इक्वल टू एक्स, इंट A को भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमने स्टैटिक किया है, इंट W किया है, स्टैटिक किया है इंट, तो हमारे पास A को भी डेफिनेटली आना चाहिए। तो हम देखते हैं O, सबसे पहले हम B करते हैं, रेजोल्यूशन ऑपरेटर A तो क्लास को कॉल कर रहा है, B ये फंक्शन को कॉल करते हैं हम, B रेजोल्यूशन ऑपरेटर A, उसके बाद रेजोल्यूशन ऑपरेटर W, हमारे पास W आ रहा है ये। अब इंट A को हमने कॉल करना है, तो रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम कोई चीज दे देते हैं 10, उसके बाद रेजोल्यूशन ऑपरेटर नो। W जो भी फंक्शन इसके अंदर डिफाइन होगा उसको हम कॉल नहीं कर सकते। मतलब किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो उसको आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि इसको मैंने एक पैरामीटर असाइन कर दिया हुआ है। तो जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन बाहर होंगे आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, उसको तो आप कॉल कर सकते हो, लेकिन इनसाइड ऑफ द फंक्शन चाहे वो पब्लिक भी हैं आप उनको कॉल नहीं कर सकते। तो ये एक एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं बी क्लास करता हूँ, ठीक है, चाइल्ड क्लास, रेजोल्यूशन ऑपरेटर करता हूँ, मेरे पास ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, फंक्शन भी आ रहा है, फंक्शन भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन मेरे पास जो फंक्शन के अंदर ए डाटा मेंबर पड़ा हुआ है ये भी तो पब्लिक में कॉल कर रहा है, ये नहीं आ रहा। ठीक है, फंक्शन के अंदर जो डाटा मेंबर पड़ा है उसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं बी करने के बाद कंट्रोल स्पेस करता हूँ और फंक्शन करता हूँ, ठीक है, फंक्शन करने के बाद इसको कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर करता हूँ तो किसी चीज़ को भी वो कॉल नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे जो है मेरा सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम जो है वो रुक गया है। अगर मैं ए कॉल करता हूँ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देता हूँ, तो मेरे पास डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है, डब्ल्यू किधर से आ रहा है, डब्ल्यू मेरे पास यहाँ से आ रहा है जो क्लास ए के अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है पब्लिक के अंदर, लेकिन मेरे पास इंट ए नहीं आ रहा क्योंकि ये इनसाइड ऑफ द क्लास है। ठीक हो गया। तो ये थी सारी की सारी स्ट्रेटेजी। अगर मैं इंट ए को यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँ, यहाँ पे जाके स्टैटिक कीवर्ड डिफाइन करूँ और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल स्पेस कंट्रोल वी करूँ, उसके बाद जाके मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये मेंबर कॉल हो रहा है ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, तो मेरे पास ए आ गया। क्यों पहले, इससे पहले क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मैं इससे पहले ए को इनसाइड ऑफ द फंक्शन कॉल कर रहा था, इनसाइड ऑफ द फंक्शन लेके आ रहा था, इसलिए वो डायरेक्टली नहीं आ रहा था। जैसे मैंने ए को आउटसाइड ऑफ द फंक्शन रखा तो वो एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू मेरे पास आना शुरू हो गया।
तो ये थी बेटा जी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपको फ़ायदा देगी, किस तरीके से आप चेंजिंग करके इसमें कोड में देख सकते हैं, ये वो सारा का सारा तरीकाकार है। ठीक है, इसके बाद एब्स्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास और भी है, ये सारी के सारा एब्स्ट्रैक्शन का कोड है जो मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से कर रहा हूँ। कंट्रोल स्पेस करें तो मेरे पास फंक्शन आ गया, फंक्शन को मैंने कोई वैल्यू दे दी, ठीक है, कंट्रोल एस किया। जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कराएगा, ईच एंड एवरीथिंग, हर तरह की वैल्यू को ये प्रोग्राम के थ्रू डिस्प्ले करवा रहा है। नो, नो का साइन दिया उसने। अब ये वही सेम चीज है, नो का साइन पी के ऊपर दे दिया है क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने दे रहा। अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल ओ, ओ जो है आपने अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल किया हुआ है। ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि हमने इसको आगे कहीं पे यूज़ नहीं किया हुआ। बिल्ट अगेन, इसको अगेन बिल्ड करके देखते हैं क्योंकि हमने बी का ऑब्जेक्ट बनाया था लेकिन उसको आगे यूटिलाइज नहीं किया था, यूज़ नहीं किया था, तो वो अनडिफाइंड पब्लिक अनरिजॉल्व एक्सटर्नल। अब ये वही चीज़ है कि यहाँ पे जाके ये एरर दे रहा है, यहाँ पे जाके एरर दे रहा है। इसको दोबारा से बिल्ड करते हैं, दोबारा से बिल्ड करने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या एरर्स है। इसी तरीके से जब आप भी कोड करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको समझ लगेगी, ठीक है, कि किस जगह से क्या होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी मैंने ए, क्योंकि ए को मैंने एक्स के साथ इनिशियलाइज किया हुआ है इसलिए मुझे ए को अंदर डिफाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको एक ही बार स्टैटिक आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके एक बार स्टैटिक डिफाइन कर दिया तो दैट्स मीन कि वो पूरी का पूरा फंक्शन जो है वो स्टैटिक के अंदर फॉल कर रहा है। ठीक हो गया, तो इसको एक ही बार स्टैटिक करना है, ऊपर नीचे बार बार आपने स्टैटिक डिफाइन नहीं करना। अब इसको आप बिल्ड भी करोगे, लोकल विंडो डिबगर भी करोगे तो ये कंपाइल होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसको कंपाइल करने के बाद देख लेते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। इसको हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मेरे पास टोटली रिजल्ट आ गया। तो ये था आपका कोड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड, एब्स्ट्रैक्शन में और भी आप मतलब हर तरह से इसके अंदर कोडिंग कर सकते हो। इसको जैसे मैंने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से किया, आप ऑब्जेक्ट के जरिए कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक आप कोड को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, ये देख के डरते रहोगे यार कोड है सर ने करवा दिया हमें समझ नहीं आई, अगर ये देख के डरते रहोगे तो कभी भी नहीं कर सकोगे, भूल जाओ ये कभी भी कर सकोगे आप। तो कोड को देख के डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, उसको उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखना, कोई इशू हो तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से डिस्कस कर लेना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।